हेलो फ्रेंड, मैं हूं अंकित। आइए जानते हैं क्लास 6 का इतिहास चैप्टर 9 जो कि है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक को एक वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। तो क्या कुछ खास है इस चैप्टर में, आइए देखते हैं, जो हमारे प्रिपरेशन यूपीएससी या एसएससी के लिए ज़रूरी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि उत्तर भारत में जो हज़ारों साल पुराने बर्तन थे, जो इस टाइप के दिखते थे, काले कलर, चमकीले कलर के, उस टाइप के बर्तन बहुत ढेर सारे मिले। लेकिन सोचने वाली बात यह कि वहाँ पे कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जहाँ पर ये बर्तन बनते हों। जब बनने का साक्ष्य नहीं मिला तो ये बर्तन यहाँ आए कहाँ से, इस टाइप के सवाल उठते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि व्यापारी इन बर्तनों को जहाँ पर ये बनते थे वहाँ से यहाँ तक लाते होंगे बेचने के लिए, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो व्यापारी के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इन बर्तनों को दूर दूर से लेकर आते थे उत्तर भारत में, क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले, यानी 2100 या 2300 साल पहले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन हुआ करती थी उत्तर भारत में। तो बहुत सारे तीर्थयात्री जो होते थे या फिर अपने धर्म के जो प्रचारक इंसान होते थे, वो अपने धर्म का प्रचार करने यहाँ तक आते थे उत्तर भारत में, और अपने साथ उन मिट्टी के बर्तनों में जो चमकीले होते थे उसमें अपने खाने पीने की वस्तुएं रख कर लेके आते थे। तो फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि कहाँ से ये बर्तन आते थे। ये बर्तन लाते तो व्यापारी और तीर्थयात्री थे, लेकिन आते कहाँ से थे? अगर अपने भारत में बात किया जाए तो मदुरै जो जगह था, वहाँ पर इस टाइप के बर्तन के बनने के साक्ष्य मिले हुए हैं। और साथ ही जो रोमन साम्राज्य था, उन रोमन साम्राज्यों में भी ये बर्तन बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, जो कि वहाँ पर बनते थे। और अपने भारत में सिर्फ मदुरै में ही नहीं, अपने भारत के जो दक्षिणी इलाके थे, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके, वहाँ पर भी इस टाइप के बर्तन के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जो कि बनने के साक्ष्य थे। साथ ही इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि नंबर 1, दक्षिण भारत में सोने, कीमती पत्थर और मसालों के, खास करके काली मिर्च के बहुत ही ज़्यादा साक्ष्य मिले हुए हैं। यानी ये प्रसिद्ध केंद्र था इन सब चीज़ों का। और आपको जान के आश्चर्य हो कि रोमन साम्राज्य में जो यहाँ से अपने भारत से काली मिर्च जाते थे, वहाँ पर इस काली मिर्च को काला सोना बोला जाता था। यानी कि उनको काली मिर्च काले सोने यानी सोने के बराबर हुआ करता था, जिस कारण से व्यापारी इन्हें रोमन साम्राज्य तक लेकर जाते थे, समुद्री या फिर स्थलीय रास्तों से लेकर जाते थे। दूसरी बात, जो संगम ग्रंथ की रचना हुई थी दक्षिण भारत में, उसमें बहुत सारी ऐसी कविताएं थी जो व्यापार से संबंधित कविताएं थी। यानी कि उस समय व्यापार एक मुख्य केंद्र माना जाता था व्यवसाय के लिए, और व्यापार करने के लिए जो नाव वगैरह बनाते थे वो लोग समुद्री यात्रा के लिए, तो वो नाव दूसरे धनी व्यक्तियों से इन्वेस्टमेंट करवा करके वो नाव बनवाया जाता था उस समय। और वो नाव मानसूनी हवाओं के द्वारा चलता था। यानी जो पुराने समय का जो नाव होते थे, उस टाइप के नाव की तरह वो, जो कि आप देख पा रहे हैं इधर, इस टाइप के होते थे। तो अब हम अगले टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। समुद्री तटों के आजू बाजू के जो राज्य थे उनके बारे में क्या कुछ खास था उसमें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।